स्क्रीन पे लिखा हुआ जो भी आर्टिकल है वो नीट एस्पिरेंट 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बच्चे लगभग 400 के आसपास स्कोर कर रहे हैं उनको 600 या 650 तक कैसे पहुंचाया जाए, उसकी स्ट्रेटेजी। मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो वही स्टूडेंट फॉलो करे जिनके 650 बिलो मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 650 अबव मार्क्स आ रहे हैं अपने जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनके टेस्ट में। उनको तो सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट, एफएसटी फुल सिलेबस टेस्ट देने, डेली का एक टेस्ट देना है, उसका सेल्फ एवोल्यूशन करना है, जो डाउट आए अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछना है और उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करना है जो आपके गलत हो रहे हैं। उनको तो लेस नेगेटिव मोर एक्यूरेसी फंक्शन पे वर्क करना है। जिन बच्चों के 400 से 500 या 600 तक नंबर आ रहे हैं उनके लिए मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं कि क्या करना है। तो देखिए हमें क्या करना है। आप देख रहे हैं कि लगभग 30 दिन बच रहे हैं, लगभग 30 दिन, एग्जैक्टली तो नहीं बोल रहा। आज आपका 26 ऑफ मार्च है और 3 मई को आपका एग्जाम है। तो 26 ऑफ मार्च से 26 अप्रैल और अगले 3-4 दिन 30 अप्रैल, लगभग 29 से 30 डेज आपके पास है। इनमें ही आपको ये स्ट्रेटेजी प्लान करके और एग्जीक्यूट करनी है। अब क्या स्ट्रेटेजी प्लान करें और कैसे एग्जीक्यूट करें ये देख लेते हैं। क्या करना है अब आप देखेंगे कि अगर अपन ये सोचें कि इन 30 दिनों में अपन पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को रिवाइज कर ले, पूरी को रिवाइज कर ले तो पॉसिबल नहीं है। और अगर फुल सिलेबस टेस्ट देते तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट का फायदा तो तभी है जब आपके ऑलरेडी 650 प्लस मार्क्स माइनर्स में आए हैं, जब चीजें आपको आती हैं। आपके 400, 500, 600 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपको सिर्फ 70 से 80, 70, 60% ही सिलेबस आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे मार्क्स 150 प्लस इंप्रूव हो जाए। तो हमें क्या करना है, इस 30 दिन का एक प्लान बनाना है। इस प्लान में हम ये चाहेंगे कि हमारा लगभग सिलेबस पूरा भी हो जाए, रिवाइज भी हो जाए और हमारे टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाए, तीनों चीजें। तो कैसे कैसे करें तो देखिएगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको चैप्टर लिस्ट बनानी है। जैसे आपके पास लगभग 30 डेज है, 30 to 35 डेज। 30 डेज में आप फिजिक्स के लगभग 20 चैप्टर्स, जिसमें 80% फिजिक्स कवर हो जाएगी। केमिस्ट्री में 30 चैप्टर, जिसमें 90% केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। और बायोलॉजी के भी 30 चैप्टर्स, जिसमें लगभग 95% बायोलॉजी कवर हो जाएगी। ये चैप्टर्स की आपको लिस्ट बनानी है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उन चैप्टर्स की ही आपको लिस्ट बनानी है जो चैप्टर आपको पहले से आते हैं, जिनका लगभग कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं और वो कंसेप्ट आपको अब सॉलिड करना है ताकि उनमें से कोई नेगेटिव मार्किंग या मिस्टेक नहीं हुई। यानी ऐसे चैप्टर जो आपसे पहले से वेल नोन हो, जिनके कॉन्सेप्ट आपको आते हो, जिनके क्वेश्चंस देख के आपको बेचैनी नहीं, इजीनेस फील होती हो, ऐसे चैप्टरों की लिस्ट बनाओ। फिजिक्स में 20 चैप्टर बनाओ, जैसे 1D है, 2D है, NLM है, फ्रिक्शन है, SHM है, वेव है, ग्रेविटेशन है, थर्मोडायनेमिक्स है। 12th के टॉपिक थोड़े से इजी होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे ही केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें 6-7 क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक टेबल है। जैसे बायोलॉजी है, इकोलॉजी में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, 7-8-10 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे 30 बायोलॉजी के, 30 केमिस्ट्री के और 30 फिजिक्स के डेट वाइज चैप्टर बनाओ। जैसे आज 26 है तो कल 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, इस टाइप से डेट वाइज। इसमें आपको लगेगा 15-20 मिनट, पर ये आपके लिए एक वेल प्लान हो जाएगा। 27 मार्च, 28 मार्च ऐसे बनाइए और इनके सामने ऐसे लिखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो।
ऐसा लिख के इनके नीचे फिजिक्स का एक चैप्टर लिख दीजिए, केमिस्ट्री का एक चैप्टर लिख दीजिए, जूलॉजी और बॉटनी के 2 चैप्टर लिख दीजिए। अगले दिन 28 तारीख के लिए फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, जूलॉजी बॉटनी का एक, 29 के लिए फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, जूलॉजी बॉटनी का एक। इस टाइप से ये पूरी 30 दिन की लिस्ट बना लीजिए जिसमें आपके ये चैप्टर हो जाए। अब करना क्या है, अब आपको डेली आपको लगभग 24 में से 24 आवर्स जो आपके पास है, उन 24 आवर्स में से 7 आवर्स तो सोने के, फिर इसमें से 4 घंटे और खाने पीने रेस्ट करने के, 13 घंटे आपको पढ़ना है। ये ध्यान में रख लीजिए, ये मस्ट कंडीशन है 13 आवर्स। और इसको भी आप 3 पार्ट में बांट लीजिए, 4, 4 और 5। 5 घंटे आपको देने हैं फिजिक्स को, 4 घंटे आपको देने हैं केमिस्ट्री को, और 4 घंटे आपको देने हैं बायोलॉजी यानी जूलॉजी प्लस बॉटनी को। ये 13 आवर्स का आपके पास रहना है। आप अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग इनको 3 सेशन में बांट लीजिए, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग और नाइट। एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग और नाइट। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपको केमिस्ट्री को रिवाइज करना है 4 घंटे, तो पहले जो चैप्टर आपने यहाँ पे लिख रखा है केमिस्ट्री का, उस चैप्टर की 1 या 1.5 घंटे तक तो आपको थ्योरी पढ़नी है, कॉपी पढ़नी है। अगर ऑर्गेनिक है तो उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिकल की एनसीईआरटी पढ़ने की कोई फायदा नहीं है, वो आपके जो टीचर्स ने आपको नोट्स लिखवाए हैं कॉपी से रिवाइज कर लीजिए। और बचे हुए 2.5 घंटे में उस चैप्टर के लगभग 100 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। वो चाहे पीवाईक्यू हो, आपके मॉड्यूल हो, या फिर आप चाहे तो चैट जीपीटी वगैरह से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन ले सकते हैं। ऐसे ही फिजिक्स में 2 घंटे उस चैप्टर का आप रिवाइज करें, बाकी के बचे हुए 3 घंटे में उसके 100 क्वेश्चन करें। चैप्टर रिवीजन कैसे करना है, जैसे आपको टीचर की कॉपी देखनी है, आपने जो खुद शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो देखने हैं, और फिर 3 घंटे उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक चीज और, जब आप ये 2 घंटे 1-1 घंटे इन चैप्टर्स का रिवाइज करें तो उस समय आपके पास शॉर्ट नोट्स की डायरी होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स, जैसे आपने 1D चैप्टर पढ़ा तो 1D में आपको एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी कब क्या लगती है, कांस्टेंट डिस्टेंस हो तो क्या लगती है, अगर टाइमिंग सेम हो तो क्या लगती है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे कैसी इक्वेशन होती है, ग्रेविटी वाले में क्या करते हैं। इनके शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं, जिससे आपके जब आप लिखोगे तो चीजें आपके परमानेंट माइंड में फिट हो जाएंगी। तो आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करते करते, जैसे मैंने आपको बोला था कि 27 मार्क्स, 28 मार्क्स, 29 ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, जूलॉजी प्लस बॉटनी, तो 27 के दिन ये 4 चैप्टर आपके तैयार हो जाने चाहिए। 28 के दिन भी अगले 4 चैप्टर तैयार हो जाने चाहिए। 29 के दिन भी अगले 4 चैप्टर तैयार हो जाने चाहिए। अब ऐसा तैयारी के बाद में हमें क्या पता चलेगा कि तैयारी हुई है, तब आपको क्या करना है, ये जो है टाइम डिवीजन मैंने आपको समझा ही दिया, एक बार फिर वापस से रिवाइज कर देता हूं। डेली के 13 आवर्स, इन 13 आवर्स को 3 पार्ट में, 4 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी और ये फिजिक्स। पूरे दिन को डिवाइड कीजिए मॉर्निंग सेशन में, आफ्टरनून, इवनिंग प्लस नाइट सेशन। हर 2 घंटे बाद में 10 मिनट का ब्रेक। ब्रेक के टाइम कोई भी सोशल मीडिया या इससे इंटरेक्शन नहीं करेंगे। ब्रेक का मतलब आराम से रिलैक्स थोड़ा टहल लेंगे, या कोई अगर सुनना है तो गाना सुन सकते हैं खुद का फेवरेट। ये 3 सेशन में बांट के, चाहे आप चाहो तो फिजिक्स सुबह पढ़ सकते हैं अगर आपको ज्यादा समझ में आती है। फिजिक्स को वो टाइमिंग देना है जब आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव है। जब आपको लग रहा है कि आपको नींद जैसी आती है तब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे।
बायोलॉजी के समय विशेष शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आपको लगता है कि बायोलॉजी इजी है पर उसमें आपके सिली मिस्टेक ज्यादा होते हैं, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए कि ये चीज एनसीईआरटी की ये लाइन ये आपको बता रही है। फिर आपको यहां जब आप ये जो बना रहे थे, ये 147 मेथड क्या है ये भी समझ लीजिए। जब आपने 27 मार्च, 28 मार्च और 29 मार्च बनाया, तो इन 3 दिनों का पूरा रिवीजन आपको चौथे दिन करना है। चौथे दिन जो पहले दिन पढ़ा था, वो दूसरे दिन पढ़ा था, तीसरे दिन इन तीनों को वापस से जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसको चौथे दिन। तो 30 वाली डेट आप इसमें मिस कर देंगे। जो आप डायरी बना रहे थे 27, 28, 29, 30, इसमें कोई चैप्टर नहीं लिखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इसमें कोई चैप्टर नहीं लिखेंगे आप। इसमें सिर्फ 27, 28, 29 का रिवीजन होगा। और रिवीजन कैसे होगा? आप सुबह से लेके लगभग 6 घंटे तो अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे और 3 घंटे का पेपर देंगे 2 से 5 के बीच में, ताकि आपकी बायोलॉजी क्लॉक सेट हो जाए, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए। ये चौथे दिन इन तीनों का टेस्ट लेना है। ऐसे ही फिर 30 के बाद में 31, 1, 2 का बनाइए और उसके चौथे दिन रिवीजन कीजिए। फिर जब आपके टोटल 7 दिन हो जाएंगे तो पूरे 7 दिन का टेस्ट बनाना, फिर अगले 4 दिन का बनाइए। ऐसे आपको रिवीजन करना है ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। वो चैप्टर, ये जो आपको टैक्टिक्स बता रहा हूँ ये एकदम एक्यूरेट है, जिससे आपको बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी डर के, एग्जामिनेशन फोबिया भी आ जाता है, डेफिनेटली उससे हटते हुए आप पूरा बिजी भी रहोगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ये 30 डेज का प्लान आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया, फिर आपको 2 टेस्ट डेली के फुल स्लिप्स देने। जैसे आपने 27 मार्च से 27 अप्रैल हो गए, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनके 650 से कम मार्क्स आ रहे हैं कोचिंग। जिनके 650 या 625 से ऊपर आ रहे हैं उनको तो अभी से डेली का फुल सिलेबस टेस्ट देना है। उनके जो डाउट आते हैं वो अपने टीचर से समझने हैं और नेगेटिव मार्किंग कम से कम करने की कोशिश करनी है। ये उन्हीं के लिए जिनके 625 से कम आ रहे हैं। 27 अप्रैल के बाद में 27 से लेके 1 मई तक डेली के 2 टेस्ट आपको देने हैं और उसमें एक टेस्ट की टाइमिंग हमेशा 2 से 5 रहेगी और ये सारे फुल सिलेबस टेस्ट 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। और एक टेस्ट आप चाहो तो अर्ली मॉर्निंग दे सकते हो या लेट नाइट दे सकते हो, जैसे शाम को 8 से 10 या 8 से 11 बजे। इन दिनों में अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे साल की तैयारी को खराब कर सकती है। सो अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए और थोड़ा सा मेडिटेशन भी कीजिए, क्योंकि वो चीजों को आपको स्ट्रांग बनाते हैं। क्योंकि बचपन से हमें एग्जाम के नाम से डराया जाता है, तो सारा डर अभी एकदम दिमाग पे घूम जाता है। और ये तो वो एग्जाम है जो आपका कैरियर डिसाइड करने वाला है, तो इसमें ऑटोमेटिकली ज्यादा डर आता है। तो आप मेडिटेशन कीजिए 5 या 7 मिनट, और उसमें कोई मेडिटेशन ऐसा नहीं कोई विशेष क्रिया करनी है। आंखें बंद कीजिए, आराम से जो भी आपका गॉड भगवान अल्लाह है उसका नाम लीजिए, स्लो एंड स्टडी। तो इससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। कॉन्फिडेंस से एग्जाम दिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।